आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। जम्मू और कश्मीर में पुलवामा जिला के तराल इलाके में कल हिफाजती दस्ते की मुठभेड़ में 2 कट्टर दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन का खतरनाक कमांडर सब्जार अहमद बट भी शामिल है। सब्जार हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का जाननशीन था, जिसे पिछले साल हलाक किया गया था। हिफाजती दस्तों ने बताया है कि दहशतगर्दों ने फौज की एक गश्ती पार्टी पर फायरिंग की, जिसके थोड़ी देर बाद ही झड़प शुरू हो गई। इस फायरिंग में जख्मी हुए एक मुकामी नौजवान की अस्पताल में मौत हो गई। सब्जार के हलाक होने के बाद जुनूबी कश्मीर में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया था। एहतियाती इक़दाम के तौर पर कल सपहर से हुकूमत ने मोबाइल और इंटरनेट खिदमात बंद कर दी है। एक और कार्रवाई में बारामूला जिला के रामपुर सेक्टर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 नामालूम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दीही तरक्की ये मोदी हुकूमत का निशाना है। हुकूमत ने दीही तरक्की के लिए माली इमदाद में 62% का इजाफा किया है। ये बात मरकजी दीही तरक्याती वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कही है। वो कल नई दिल्ली में मुखातिब थे। सन 2019 तक मुल्क में दीही इलाकों में 1 करोड़ मकानात तामीर करने का निशाना है। ये बात मरकजी दीही तरक्याती मुमलिकती वजीर राम कुरपाल यादव ने कही। वो कल नई दिल्ली में सहाफियों से मुखातिब थे। वजीर आजम दीही सड़क स्कीम के तहत हर रोज 130 किलोमीटर रास्ते बनाए जा रहे हैं। ये बात कहते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मेरी सड़क इस मोबाइल ऐप के जरिए से शहरी रास्तों के सिलसिले में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को पर्चे नामजदगी दाखिल करते वक्त अब खुद की आमदनी के जराये के साथ साथ अपने अहले खाना की आमदनी के जराये भी पेश करने होंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हुकूमत ने इस दिन में उसूल और ज़वाबित में तरमीम की है। इससे कबल उम्मीदवारों को पर्चे नामजदगी दाखिल करते वक्त अपने अहले खाना, इसी तरह खुद पर डिपेंड 3 अफराद की इमलाक की मालूमात पेश करना जरूरी थी, लेकिन अब इसके अलावा उम्मीदवार किस ओहदे पर या सरकारी कंपनी के मैनेजिंग ओहदे पर है, ये भी जाहिर करना होगा। मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE के 12वीं इम्तिहानात के नतायज आज जाहिर किए जाएंगे। तलबा अपने नतायज cbseresult.nic.in और cbse.nic.in इन वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। दरियासना सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड की मारिफत लिए गए 12वीं इम्तिहानात के नताइज की तारीख कल जाहिर की जाएगी। रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी ST के तमाम बसों पर अब जय महाराष्ट्र तहरीर किया जाएगा। इसकी इत्तला वजीर ट्रांसपोर्ट दिवाकर रावते ने दी। कल ST के पूना डिवीजन में शमसी तवानाई की मिशनरी का इफ्तिताह रावते के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वो मुखातिब थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात इस प्रोग्राम के तहत अवाम से खिताब करेंगे। ये इस सीरीज का 32वां हिस्सा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स आज सुबह 11 बजे इस प्रोग्राम को नश्र करेंगे। माह रमजानुल मुबारक का कल शाम से आगाज हुआ। बाद नमाज इशा तरावी की नमाज अदा की गई। इस माह रोजे, तरावी और तिलावत, इसी तरह खुसूसी दुआओं का एहतिमाम किया जाता है। लातूर जिला के नीलंगा में हादसे का शिकार हुए वजीर आला के हेलीकॉप्टर की दिल्ली के वक्त ने कल दोबारा तकनीकी जांच की। इस जांच में हादसा हुआ उस वक्त दर्ज किया गया दर्जे हरारत, ईंधन के जखीरे की पैमाइश की गई। कल दोपहर को 12 बजे के करीब ये तकनीकी जांच मुकम्मल हुई। अब हादसे के सिलसिले में मजीद जांच, इसी तरह हादसे से मुतासिरा हेलीकॉप्टर को हटाने की कार्रवाई शहरी परवाज डायरेक्टरेट का देखभाल और दुरुस्ती महकमा करेगा। नांदेड़ में कल शब घन गरज और हवाओं के साथ बारिश हुई। इस बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी हुई और शहरियों को गर्मी से राहत मिली। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, आकोला, अहवत महल, विदर्भ के इन अजला में बारिश होने की खबरें मौसूल हुई हैं। इलाकाई खबरें खत्म हुई।